आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। इस वक्त हम मौजूद है टंगमग में। जी हां, टंगमग में मौजूद है। टंगमग गुलमर्ग की बात करें, जहां पे दुनिया भर से लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, और वहीं पे यहां पे जो फैमिलियां काम करती है वो है एटीवी वाले। काफी टाइम से, काफी अरसे से यहाँ पे काम करती है, और इनका मानना है साहब काम कम है। हालांकि यहाँ से द्रंग लेके ये कस्टमर्स को, जो भी टूरिस्ट आता है, द्रंग इनको लेके जाते हैं टंगमग गुलमर्ग मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे लेके जाते हैं। जब यहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है तब लोग जो है, टूरिस्ट जो है, इन्हीं एटीवीओं की सवारियां करके यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। आज ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। इन लोगों का कहना ये है कि हमारी तरफ जो है हमारे काम कम है, और उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, और इस की काम के साथ काफी ज्यादा नौजवान जो है वो मुंसलिक है इस काम के साथ। और जब भी आपका टंगमग आना हो तो एटीवी की आपने सवारी नहीं की, फिर आपने कुछ नहीं देखा। मेरे साथ यहाँ पे लोग हैं जो काम करते हैं, जो अपने घर परिवार को इन्हीं चीजों से चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले क्या मसले हैं, आज आप मजबूर हो गए बात करने के लिए? वेलकम, पहले तो आपका वेलकम है। तो मैं इशफाक अहमद, मैं टूरिस्ट गाइड हूँ यहाँ पर। तो आज ऐसा मसला हुआ है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर टूरिस्ट कम आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ स्नो नहीं था। अब हम सब मुतमिन हो चुके हैं क्योंकि गुलमर्ग में स्नोफॉल हुआ है, टंगमग में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी स्नोफॉल हुआ है। लेकिन ये जो ईटी राइड है, ये अभी वर्ल्ड में फेमस जगह यहाँ पर है द्रंग वाटरफॉल, जिसके लिए टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ इसका मजा लेते हैं एटीवी का। लेकिन ये एटीवी महदूद नहीं है द्रंग तक, कि हमारी बात जो है, जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है, हमने चुन के लाई है एनसी गवर्नमेंट, उनसे भी हम ये बोलना चाहते हैं कि ये द्रंग तक महदूद ना रहे, क्योंकि उससे अभी आगे जो है टूरिज्म स्पॉट्स है, जैसे रिवर है ऊपर जहाँ फिशिंग लोग करते हैं, ट्रोट फिशिंग है, ये है क्या सनशाइन पीक है, वहां तक रोड है बिल्कुल, जो एटीवी वहां तक जा सकती है। एटीवी जो है वो वहां सकता है, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो इन्हीं चीजों का लुत्फ, क्योंकि वो बाहर में उतना फैसिलिटीज नहीं है जितना यहाँ एडवेंचर है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ से एटीवी पूरा सनशाइन पीक तक जाए, क्योंकि तब हमारे लोगों का रोजगार। कोई परमिशन आपको लानी पड़ती है या वहां पे परमिशन नहीं मिलती है जाने के लिए? जी जी, अभी जो है क्योंकि पावर हाउस वहां बन चुका है, उसके लिए वो परमिशन अलाउ नहीं करते, कि उन्होंने डैम बनाया है। लेकिन उस डैम की वजह से हम चाहते, हाँ वो भी अच्छा था, लेकिन वो डैम ही फेल है, क्योंकि पावर हमारा होता ही नहीं है। हम सरकार बोलते हैं हम गेस्ट हाउस देंगे आपके लिए, बहुत सारे लाइवहुड का इंतजाम करेंगे, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं। हमारे यहाँ पर फिरोजपुरा में आज टूरिस्ट रह रहे हैं, लेकिन लाइट न होने की वजह से हमारे टूरिस्ट भी परेशान है, हमारे गेस्ट हाउस भी पड़े हुए हैं ऐसे के ऐसे। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि यहाँ पर हर एक चीज जो है फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे टूरिस्ट अब बढ़ जाएगा यहाँ पर इंशाल्लाह। हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि स्नोफॉल भी हो गया, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री टूरिस्ट जाना चाहते हैं इससे पहले, क्योंकि बर्फ नहीं पड़ रही थी, वो भी अब हमको फोन करें, हम आएंगे कश्मीर, क्योंकि कश्मीर जो है धरती का स्वर्ग कहा जाता है। बर्फ पड़ने से आप लोगों का काम बढ़ा है। कितनी फैमिलियां जो है डिपेंड है इस एटीवी के ऊपर? ये जो है एटीवी नहीं है, ये एटीवी है, स्नो बाइक्स है, स्कीइंग है, स्लेज वाला है, गाइड है, पोनी एसोसिएशन है। कम से कम इसमें 10 से 20 हजार फैमिलियां डिपेंड करती है। जो ही यहाँ पर अभी आपकी वसाहत से बाहर तक ये मैसेज चली जाएगी कि टूरिस्ट अभी वेटिंग में थे, इससे हमारा रोजगार बढ़ जाएगा और सब अच्छी तरह काम करेंगे, रोजगार बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि रोजगार बढ़े, और हम भी, हमारे लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि हमको टूरिस्ट के साथ अच्छा व्यवहार करना है। आपने कहा कि कुछ और भी होना चाहिए। यहाँ के लोकल एमएलए फारूक अहमद शाह साहब है, उन तक ये बात पहुंचाई, आपने उनसे बात की? जी जी जी, अभी वो तो आए हैं, इस 2 महीने भी नहीं हो गए हैं, लेकिन उनको पता है, हमको उनको बताने की जरूरत नहीं है। वो माशाअल्लाह यहाँ पर हमारे कैश अफसर रह चुके हैं डिपार्टमेंट टूरिज्म में, उसको पता है, वो इसको अच्छी तरह इंशाल्लाह जरूर चलाएंगे। साहब, ये लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोशिश करेंगे ये बात आप तक पहुंचे, और आप इन लोगों का मसला जो है, मामला जो है, उस पे नजरसानी करें। मेरे साथ और भी शख्स है। क्या मसला है? कितने टाइम से आप एटीवी चला रहे हैं? जी मैं 1 साल से चला रहा हूँ। 1 साल से। काम कैसा है? काम तो अभी वैसा नहीं है जैसा एक्सपेक्ट किया था। जैसे कि स्नोफॉल भी हुआ है, स्नोफॉल गिरने के बाद जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि काम होगा, लेकिन वैसा नहीं है। अब उम्मीद लगती है स्नोफॉल से काम बढ़ेगा? हाँ, उम्मीद तो है। एटीवी वालों के क्या मसले हैं? जैसे इन्होंने कहा कि ऊपर तक जाने नहीं देते, या ऊपर तक हम जा नहीं पाते द्रंग से ऊपर, तो आपका भी मसला यही है? बिल्कुल, रूट्स का बढ़िया मसला है। जैसे कि सब जानते हैं कि टेरिशियन व्हीकल है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी रूट्स। तो इसका क्या है, मतलब ऐसे रूट होने चाहिए जिस चीज़ के लिए ये व्हीकल बना है, एडवेंचर के लिए बना है ये, तो वैसे रूट्स हमारे लिए गवर्नमेंट परमिट करनी चाहिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बीए किया है और ये किया है आपने? जी जी। और बीसीए किया है? जी जी। आप ईटीवी चलाते हैं जी जी। टंगमग में? जी जी।
गवर्नमेंट नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया था? गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैंने ट्राई नहीं किया। अपनी ईटीवी नहीं, अपनी नहीं है, मैं ऑपरेटर हूँ। आप ऑपरेट करते हैं, यानी कि किसी और की चलाते हैं। तो कितना मिलता है दिन में आपको? वो तो डिपेंड करता है टूरिस्ट पे, मतलब काम कैसा हो? हाँ, काम कैसा हो। अभी इतना भी रश नहीं है कि हमारा अभी गुजारा हो जाता है, इतना रश नहीं है। मतलब जैसे एक्सपेक्ट किया था कि जिस हिसाब का रश होना चाहिए अभी पीक सीजन है, दिसंबर पीक सीजन ही होता है, लेकिन उस हिसाब का रश नहीं है जैसे होता था। अभी बहुत ज़्यादा कम रश है। आप सारा घर अपने इसी काम पे चलाते हैं? जी जी। तो कितने लोग यहाँ पे पढ़े लिखे, जैसे आपने बीए किया है, बीसीए किया है? यहाँ ऑलमोस्ट 90% जो भी ऑपरेटर्स ओनर्स है सब पढ़े लिखे ही है। थोड़ा कोई कम है, थोड़ा कोई ज़्यादा है, लेकिन पढ़े लिखे सब है यहाँ पे। तो अब आपका मुतालबा क्या है सरकार से? हमारा बस मुतालबा यही है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स बना दी जाए जिससे जो कश्मीर टूरिज्म, गुलमर्ग टूरिज्म बढ़ जाए। और एटीवीज वगैरह जो भी है, इनके लिए जो भी अच्छे रूट्स हैं वो रूट्स हमें उनकी परमिशन दे दी जाए। आपने नाम क्या बताया था? आबिद नज़ीर। आबिद नजीर। कहाँ से आप? जी, मैं लोकल हूँ, टंगमर्ग का। आबिद नजीर इनका नाम है। बीए इन्होंने किया है, बीसीए भी किया है, उसके बाद अपनी इनकी ईटीवी नहीं है, किसी और की चलाते हैं। और इस टंगमग में करीबन 100 से 150 करीबन ये ईटीवी चलती होंगी, और जहाँ पे करीबन 100 फैमिलियां इस ईटीवी पे अपना घर परिवार चलाते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे नौजवान जो है पढ़े लिखे हैं और वो यही ईटीवी चलाते हैं, और ये बेरोजगारी का आलम है। मगर इन ऐसे नौजवानों के ऊपर हमें प्राउड है, फख्र है, जो किसी नौकरी का इंतजार नहीं करते, अपने आप पे बिलीव करते, अपने स्किल्स पे यकीन करते हैं और काम करने में कभी ये हेजिटेट नहीं करते। ऐसे एक यहाँ पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो पढ़ लिख के ये ईटीवी चलाते हैं। हालांकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। दिखाने का गर्ज ये था कि लोग जो है वो डिपेंड कितना करते हैं और उन लोगों की मुश्किलात क्या है, खासकर ईटीवी वालों की मुश्किलात क्या है और क्यों ये लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना ये है कि सब लोग पढ़े लिखे। मैं थोड़ा सा आपको कैमरा में तस्वीरें दिखाऊं ईटीवी के, और कितने लोग पहले आप देख लीजिए। ये सारे नौजवान हैं, ये सारे नौजवान हैं और जो ईटीवी चलाते सब पढ़े लिखे लोग हैं। और इनके लिए जो है इनके रूट्स का मसला है, इनकी बाकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनका ये अजाला चाहते हैं। टंगमंग में कई सालों से ये काम करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं और ये ईटीवी चलाते हैं जो आप मेरे पीछे ये कैमरा में देख रहे हैं। और ये वो जहाँ पे दुनिया भर से लोग जो है गुलमर्ग, टंगमर्ग, द्रंग घूमने के लिए आते हैं, फिर इन्हीं ईटीवी पे सवार होके वो इनको डिफरेंट लोकेशंस पे लेके जाते हैं। इन्होंने कहा रूट का मसला है, हमने कई बार सरकार के साथ ये मसला उठाया और अब उम्मीद करते जो नई सरकार बनी है वो इनके ऊपर नजरसानी करे, वो इन नौजवानों के बारे में सोचे, वो ईटीवी वालों के लिए सोचे कि कहां से इनको रूट्स होने चाहिए और क्या मजीद इनके लिए हो सकता है, वो सरकार इनके लिए करे। फिलहाल इनका कहना है कि स्नो यानी कि अब बर्फ पड़ी है, उससे उम्मीदें बढ़ी है कि काम और ज्यादा बढ़ेगा, टूरिस्ट ज्यादा आएगा। जितना टूरिस्ट ज्यादा आएगा उतना इन लोगों का काम बढ़ेगा। खाली इन लोगों का नहीं, गाइड हो, पोनी वाले हो या बाकी जितने भी लोग गुलमर्ग, टंगमर्ग में काम करते हैं, उनका घर परिवार इन्हीं चीजों से चलता है। और ये आप देखिए कि ये लोग जो है तमाम इस सर्दी में होके भी इन ईटीवी पे सवार ये यहाँ पे काम करते, इसी ठंड में रह के, इसी यार्ड में जहाँ पे ये टूरिस्ट का वेट करते हैं। टूरिस्ट आता है तो इनका काम बढ़ता है, जितना टूरिस्ट का फ्लो बढ़ जाता है उतना इन लोगों का काम भी जो है वो बढ़ जाता है। और जैसे बर्फ यहाँ पे होती है उसके बाद इन लोगों का जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा होता है और ज्यादा उम्मीदें ये लगा बैठे हैं कि जब बर्फ होती है तो इनका काम बहुत ज्यादा बढ़ता है। फिलहाल ये तस्वीरें इन लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं, वो इंतजामिया से दरखास्त है कि इन लोगों के ऊपर नजरसानी करे। आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स।